ओके, सो गुड मॉर्निंग बच्चों। यस, वेरी गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हम लोगों ने केस वन किया था ऑफ द मेंटेनेंस मैनेजमेंट एंड उसके कुछ क्वेश्चन किए थे। कितने के क्वेश्चन? दो? कितना? तीन? चार? चार क्वेश्चन? तीन? अरे ठीक है, चलो तीन चार जितना भी किया, फाइन। तुमको मैंने स्टेप्स तो लिखवाई दी थे। ठीक है। अभी इसमें जो केस टू है, अपन ने जो किया था वो केस वन किया था पहले वाले पार्ट का। अभी इसमें केस टू है वो करते हैं। केस टू सीधा अपन ऐसा क्वेश्चन से करेंगे। ये वाला क्वेश्चन तुम लोगों को करा दिया था क्या, जिसमें ये ब्रेक डाउन कॉस्ट 600 रुपीज़ दिया था और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कॉस्ट 250 कर लिया था ना अपन ने? ठीक है, चलो तो अभी अपन बात करते हैं टाइप टू का, केस वन का टाइप टू। क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं पहले सीधे। अब इसमें अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको प्रिवेंटिव मेजर्स दिया है एज पर मंथ। अपन ने इससे पहले टाइप वन जो किया था वहाँ पे तुमको प्रिवेंटिव कॉस्ट जो दे रखा था वो किस तरह से दे रखा था? क्वेश्चन में पढ़ के बताओ, क्वेश्चन में देख कर बताओ। वहाँ तुमको जो पर डे और उसके अकॉर्डिंग देखा था, और वहाँ पे आप जो प्रिवेंटिव कॉस्ट निकाल रहे थे वो एक बार के हिसाब, मतलब जितना इंटरवल आ रहा था ना उसके अकॉर्डिंग निकाल रहे थे। यहाँ पे क्या है, अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पे आपको प्रिवेंटिव कॉस्ट पर मंथ दिया है और अ कंपनी हैज 10 मशीन्स। तुमको अगेन इसमें वही फाइंड करना है कि भाई तुम ब्रेकडाउन कॉस्ट या प्रिवेंटिव कॉस्ट के थ्रू किससे जाओगे, पर यहाँ पे अपना जो कैलकुलेशन रहेगा वो रहेगा पर एनम के अकॉर्डिंग। हमको पूरा जो कैलकुलेशन लगाना है यहाँ पे किस हिसाब से लगाना है, पर एनम के अकॉर्डिंग। तो काम बिल्कुल वैसे चलेगा, बस यहाँ पे हमारा कैलकुलेशन जो है इंस्टेड ऑफ फेलियर
बस सिर्फ एक वहाँ पे हम क्या करते थे ना, नंबर ऑफ ब्रेकडाउन निकाल के हमने फेलियर से मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल दिया था। यहाँ पे हमको पूरे साल का पहले फेलियर निकालना पड़ेगा, पूरे साल का हमको फेलियर निकालना पड़ेगा, उसके बाद आपको अपना ब्रेकडाउन कॉस्ट निकालना है एनुअल बेसिस का। प्रिवेंटिव कॉस्ट तो वैसे ही निकलेगा जैसे निकल रहा था, बस इसका आपको ब्रेकडाउन कॉस्ट निकालना पड़ेगा पर एनम के अकॉर्डिंग। ठीक है, कैसे करेंगे? तो सबसे पहला काम तुम्हारा क्या होगा? सबसे पहला काम होगा तुम्हारा ब्रेकडाउन, एवरेज ब्रेकडाउन को फाइंड करना। वहां भी सबसे पहले वही फाइंड कर रहे थे, एवरेज फेलियर, हाँ, एवरेज मंथली फेलियर। तो चलो इधर भी सबसे पहले हम वही काम करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप आपका क्या रहेगा? सबसे पहला आपका स्टेप रहेगा इसमें एवरेज मंथली फेलियर। एवरेज मंथली नहीं, एक्चुअली अपन यहाँ निकालेंगे एवरेज मंथ्स पर फेलियर, एवरेज मंथ्स पर फेलियर। ये कैसे निकाल रहे? ये कैसे निकाल रहे? क्योंकि देखो क्वेश्चन अगर आप पढ़ते हैं तो आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर दिया है इलेप्स्ड ऑफ, और इधर दिया है इलेप्स्ड आफ्टर अ मेंटेनेंस, मतलब आपने मेंटेनेंस कराया, मेंटेनेंस कराने के बाद, मेंटेनेंस कराने के कितना समय बाद ये फेलियर आया वो आपको दे रखा है कि भाई एक फेलियर आया उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 2 3, ऐसा ऐसा ऐसा। तो हम निकाल रहे हैं एवरेज मंथ्स पर फेलियर, यानी एक फेलियर आने में कितना महीना लगता है। तो उसके लिए क्या करोगे? तो जैसे हमने वो प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करके निकाला था ना, बिल्कुल सेम काम यहाँ करेंगे कि भाई 1 × 0.20 + 2 × दिस, कैलकुलेशन कर लो। तो इसका आप मुझे रिजल्ट बता दें तो आपका जो है एवरेज मंथ्स पर फेलियर आ जाएगा। 2.38। ये क्या आया है? 2.38 क्या आया है ये? नहीं, 2.38 मंथ्स। ये क्या आया है? ये आया है 2.38 मंथ्स, मतलब इतना मंथ्स लगता है पर फेलियर। समझो ना, देखो ना अपन ने आगे लिखा था एवरेज मंथ्स पर फेलियर, कि भाई एवरेज इतना मंथ लग रहा है एक फेलियर आने में, तो दिस इज 2.38 मंथ्स पर फेलियर, यानी पहला फेलियर तुम्हारा 2.38 मंथ्स बाद होगा। ठीक है, अब ये तो मंथली बेसिस पे निकाला, पर जैसा मैंने बोला इसमें हमको कैलकुलेशन क्या आपसे करना है, पर एनम के अकॉर्डिंग करना है। तो हमको क्या निकालना पड़ेगा ना, अब आप निकालो एक साल में कितना फेलियर आ रहा है। अब आप निकालेंगे एक साल में कितना फेलियर आ रहा है, नंबर ऑफ फेलियर्स पर एनम। फॉर्मूला भाई समझो, बिल्कुल, जो भी आपका साल है तो उसको 2.38 से डिवाइड कर दो, तो 5.04 फेलियर्स तुमको देखने को मिलेगा एनुअली। ठीक है, 5.04 फेलियर्स तुमको देखने को मिलेगा एनुअली। अच्छा, ये जो 5.0, हाँ, 11, 12 / 2.38, 38 मैंने 35 लिख दिया था, तुमने 35 से तो नहीं कर दिया, सॉरी, 38। 5.04 फेलियर्स, ये कैसा फेलियर है? दिस इज पर एनम और पर मशीन, ये समझना, दिस इज पर एनम एंड पर मशीन फेलियर है ये। पूरा कंपनी में कितना मशीन इंस्टॉल्ड है? यस। तो बाद में ध्यान रखना, जब कॉस्ट निकालने का बारी आएगा तो आपको इसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जब बारी आएगा तो। ठीक है, ओके। अब सर इसका कॉस्ट निकाल लें, ब्रेकडाउन कॉस्ट निकाल लें। तो तीसरा स्टेप, ब्रेकडाउन कॉस्ट। तो ब्रेकडाउन कॉस्ट के लिए क्या करेंगे? सर नंबर ऑफ ब्रेकडाउन्स, दैट इज 5.04। पहले पूरे साल के आप निकाल लो, पूरी मशीन से निकाल लो, जो भी करना है कर लो। तो कितनी मशीन्स हैं?
10 मशीन्स हैं, ऊपर बोला था इसने, कंपनी हैज़ 10 मशीन्स। तो एक मशीन का पूरे साल भर का ब्रेकडाउन 5.04, ठीक है, 10 मशीन्स। और व्हाट इज द ब्रेकडाउन कॉस्ट, इट इज 2000। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लें, तुमको तुम्हारा पूरे साल भर का 1,08,000, 1,08,000। हाँ 04 है तो 1,08,000 आ रहा होगा, 1,08,000। सो दिस इज योर ब्रेक डाउन कॉस्ट एनम बेसिस पे। अभी तो पहला पार्ट हुआ, अब क्या निकालना पड़ेगा? अब क्योंकि तुमको पॉलिसी बताना है, तुमको बताना पड़ेगा कि प्रिवेंटिव वाली अच्छी रहेगी कि ब्रेकडाउन वाली। तो अब आप क्या निकालोगे? प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कॉस्ट। नेक्स्ट आप निकालेंगे प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कॉस्ट। तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कॉस्ट के लिए क्या देखेंगे सर? प्रिवेंटिव कॉस्ट अगर देखें, प्रिवेंटिव कॉस्ट अगर देखें तो वो दिया है 1000 पर मंथ। 1000 पर मंथ है ना? हम्म। हाँ मशीन्स भी ना 10, क्योंकि वो जो प्रिवेंटिव कॉस्ट है बेटा वो एक, हाँ हाँ, क्योंकि आपको प्रिवेंटिव कॉस्ट जो दी वो एक मशीन की है और 10 मशीन है आपके पास। तो 10 मशीन पर मंथ है तो 12 महीना इंटू 1,000। प्रिवेंटिव कॉस्ट 1,000, 1,000 ना, हाँ। प्लस मिनिमम ब्रेकडाउन जो होना ही है, तो मिनिमम ब्रेकडाउन होना है पूरे साल भर का एक। अब ये जो मिनिमम ब्रेकडाउन है पूरे साल भर का हो गया, एक है ना, हाँ। कितना मशीन? 10 और 2,000। पहले वाले का कितना है? 1,20,000। सही है बेटा। तो टोटल कॉस्ट आया तुम्हारा 1,40,000। तो कौन सा पॉलिसी बेस्ट है? तो ब्रेक डाउन पॉलिसी इज बेस्ट। ब्रेक डाउन पॉलिसी इज बेस्ट। खत्म बात। अब इसमें और उसमें एक बार डिफरेंस चेक करो, क्या डिफरेंस लग रहा है तुमको, नहीं तो तुम एग्जाम में कर ही नहीं पाओगे। हाँ, टाइप 1 और टाइप 2 में क्या डिफरेंस है? बस डिफरेंस एक ही है, और वही डिफरेंस, खत बस इतना ही डिफरेंस है कि यहाँ पे आपको एनम बेसिस पे, एनुअल बेसिस पे निकालना है। एक आपको क्या करना पड़ रहा है, इसलिए एवरेज फेलियर मंथली बेसिस पे निकाल, मतलब मंथली क्या, एवरेज मंथली फेलियर निकाल करके आपको पूरे साल का फेलियर निकालना, उसके बाद करना है। वहां पे आपको एनम बेसिस पे नहीं करना था, वहां पे आप पीरियड देख रहे थे कि भैया एक पीरियड में कितना कितना, तो वहां पे डायरेक्ट निकल रहा था। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना। सो दिस वॉज योर टाइप 2। इसके लिए क्वेश्चन दे देते हैं आपको, ठीक है। हम्म। हाँ ये आ जाएगा।
क्या कैलकुलेट करना है इसमें, आप बताएंगे मुझे? क्या कैलकुलेट करना है इसमें अपने को? सिर्फ और सिर्फ ब्रेक डाउन कॉस्ट, यहाँ तक जो बात कर रहा है। तो पहले ब्रेक डाउन कॉस्ट निकालें, आप मुझे बताएं कितना आ रहा है। बताता हूँ, मेरे पास आंसर नहीं, करके देखूंगा। आपका लगा रहा है कितना? ए, तुम दोनों अलग कैसे निकाल रहे हो? बंद कर दो इसी अब। नहीं तो बता, जरूरत है तो। अभी नहीं लग रही ना, तो जब लगे तो बताना, मैं नहीं कर रहा पहले। और दोनों अलग आंसर कैसे निकाल रहे हो यार? सेम निकालो ना, मतलब आंसर अलग कैसे आ सकता है बेटा? सबसे पहले वो निकालो, एवरेज मशीन एवरेज मंथ। हाँ, और फिर 25 मशीन्स हैं। अरे ओ मैडम। अच्छा, आ रहा होगा, मुझे पता नहीं है। एंड इसमें तुमने जैसे वहाँ तक निकाल लिया, अब इसमें मैं जोड़ दूँ सेकंड। व्हाट पॉलिसी विल बी सिलेक्टेड व्हेन preventive maintenance cost is ₹500 पर मंथ, एंड मिनिमम ब्रेकडाउन वही तेरा एक। सेकंड पार्ट भी कर लो। $1,55,000 प्रिवेंटिव मेजर कॉस्ट। ये कितना है एवरेज मंथ पर फेलियर? ऑनलाइन वालों ध्यान रखना कैसे करना है। इनको आपस में मल्टीप्लाई करके सबको प्लस करते जाना है, ठीक है? इनको आपस में मल्टीप्लाई करके सबको प्लस करते जाना है। कितना आया? नहीं नहीं, एवरेज मंथ पर फेलियर 3.45। फिर आप निकालेंगे कितना,
एनुअल बेसिस का। तो 12 डिवाइड बाय 3.5 कितना आया? 42। तो ब्रेक डाउन कॉस्ट निकाली आप लोगों ने, 3.42 इंटू 25 मशीन इंटू 200 था ना तुम्हारा कॉस्ट, हाँ 17,000 आया सिर्फ, 100। तो दिस वाज योर, ये जो आपसे पूछा गया था, द ईयरली कॉस्ट ऑफ सर्विसिंग द ब्रेकडाउन मशीन, ये आपका आंसर इसका हो गया। फिर दूसरा पार्ट जो अलग से ऐड किया गया कि व्हाट इफ प्रिवेंटिव कॉस्ट दिया हो, तो प्रिवेंटिव कॉस्ट निकाल लो। प्रिवेंटिव कॉस्ट ज़्यादा है, 500 है पर मंथ है, और 25 मशीन का है, तो कितना आ रहा है? 1 लाख। 12-25 तो आएगा। तो तुमने किससे किया? अच्छा, फिर प्लस में 1 इंटू 200 इंटू 25। अच्छा 5,000 ही आ रहा है, 25 इंटू 200, हाँ ठीक है, 1,55,000। तो यहाँ पे सोचने की बात ही नहीं, और खत्म बात। चल, तो दिस वाज योर टाइप। क्लियर है बात? ऐसा ऐसा आपको क्वेश्चन करना रहता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब अब रुख करते हैं अपन इसका केस 2 पे। केस 1 हो गया अपना। केस 1 इज व्हाट? मेंटेनेंस एंड प्रिवेंटिव वाला पार्ट जो अपन चल रहा था, ब्रेकडाउन, सॉरी हाँ सॉरी, ब्रेकडाउन एंड प्रिवेंटिव मेजर्स वाला। अब आते हैं इसके टाइप, सॉरी केस 2 पे। केस 1 के दो टाइप्स थे, टाइप 1 टाइप 2। अभी आ रहे केस 2 पे। तो केस 2 का पहले मैं तुमको कुछ थोड़ा ऐसा थियरी लिखवा रहा हूँ, वो आप लिखेंगे, एंड उसके बाद अपन उसके क्वेश्चन का बात करते हैं। केस 2 इज व्हाट? केस 2 आपका रहेगा, इसमें आपको फाइंड करना है ऑप्टिमम ग्रुप प्रिवेंटिव मेंटेनेंस पीरियड या टाइम इंटरवल। ऑप्टिमम ग्रुप प्रिवेंटिव मेंटेनेंस पीरियड। मतलब ये तुमको देखा देखा नहीं लग रहा क्या? ये टर्म तुमको पढ़ी पढ़ी लग रही है क्या? कहीं सुना हो नाम? रिप्लेसमेंट थ्योरी। हाँ, ये होगा भी सॉल्व रिप्लेसमेंट थ्योरी की तरह। ठीक है, ये रिप्लेसमेंट थ्योरी की तरह सॉल्व होगा, पर देखो करना क्या है। इधर बात कर रहा है ऑप्टिमम ग्रुप प्रिवेंटिव मेंटेनेंस पीरियड की। मतलब अभी केस 1 में कैसा था, वहां पे तुम्हारी दो अलग अलग पॉलिसी थी, ब्रेक डाउन या प्रिवेंटिव, या तो ब्रेक डाउन चूज करोगे या प्रिवेंटिव चूज करोगे। यहाँ पे क्या है, ब्रेक डाउन तो होते चल रहे हैं। तो ब्रेक डाउन जब जब हो रहे हैं, तब तब क्या कर रही है कंपनी? ब्रेक डाउन मेंटेनेंस लगा रही है, ब्रेक डाउन कॉस्ट लगा रही है। साथ ही साथ कंपनी ब्रेक डाउन के साथ क्या कर रही है, अलग से प्रिवेंटिव मेंटेनेंस भी कॉस्ट इनकर कर रही है। यानी वापस वही बात, यहाँ पे तुमको चूज नहीं करना है। यहाँ पे तुम क्या कर रहे हो, ब्रेक डाउन के साथ साथ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कॉस्ट भी इनकर कर रहे हो, और उसके हिसाब से आपका आपका कॉस्ट निकालना है। समझ रहे भाई? जैसे कंपनी ने सोचा, बोले एक एक महीने में अपन क्या करेंगे, ये प्रिवेंटिव मेजर्स अपन लेंगे। तो व्हाट विल हैपन, जितना बार ब्रेक डाउन होगा उतना ब्रेक डाउन कॉस्ट तो लगेगा ही। साथ साथ आपने जितना ड्यूरेशन तय किया है, उसमें आपका क्या लग जाएगा, प्रिवेंटिव मेजर्स कॉस्ट लग जाएगा। दोनों चीजें साथ में चलेंगी, साइड बाय साइड। ठीक है, तो इसमें इसका कॉस्ट भी आएगा और इसका कॉस्ट भी आएगा। अब क्योंकि ग्रुप प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कॉस्ट है, तो तुमको वो टेबल याद है तुम्हारा, जो अपन ने रिप्लेसमेंट थ्योरी में लगा था, ग्रुप रिप्लेसमेंट थ्योरी में, ग्रुप रिप्लेसमेंट पीरियड निकालने के लिए, जहाँ 1 2 3 4, 1 2 3 4 प्रोबेबिलिटी, नंबर ऑफ इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट्स, देन क्यूमुलेटिव रिप्लेसमेंट, देन द रिप्लेसमेंट कॉस्ट, प्लस फिर ग्रुप।
क्योंकि वहां पे दोनों को साथ में लेना था। यहाँ पे भी क्या करना है, दोनों को साथ में लेना है। वहां पे इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट था, यहाँ पे आप क्या निकालोगे, ब्रेक डाउन निकालोगे। क्या निकालोगे, ब्रेक डाउन, क्योंकि क्या है ना, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कॉस्ट तो वो सेम ही रहेगी। यहाँ पे आपको क्या निकालना पड़ेगा, ब्रेक डाउन, फिर ब्रेक डाउन निकाल के क्यूमुलेटिव ब्रेक डाउन, क्यूमुलेटिव ब्रेक डाउन निकाल के ब्रेक डाउन कॉस्ट, फिर आपकी ये प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कॉस्ट दोनों का प्लस टोटल कॉस्ट, फिर एवरेज कॉस्ट। ठीक है, तो चलो स्टेप्स लिखवा देता हूँ पहले मैं इसके, ताकि तुमको याद रहेंगे। यहाँ पे समझ जाना क्या कर रहा है कंपनी, जितना भी पीरियड चूज किया है, 1 महीना 2 महीना, तो जब तक वो टाइम पीरियड नहीं आ रहा उससे पहले कंपनी क्या कर रहा है, ब्रेक डाउन के साथ ही चल रहा है। ब्रेक डाउन से अपना काम चलाने की कोशिश कर रहा है, और उसके बाद में फिर वो मेंटेनेंस लेता है। तो हमको क्या फाइंड करना है एग्जैक्टली कि कितना कितना पीरियड में, कितना कितना पीरियड में कंपनी को प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कर लेना चाहिए। 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना 5 महीना, ऐसा चीज कौन सा चीज उसको सबसे सस्ता पड़ेगा, ये आपको कंपनी को सलाह देना है। देखो भाई, सबसे पहला स्टेप 1, तो सेम चीजें अगर स्टेप्स आप पढ़ते हैं तो पहले आपको क्या दिया होगा, मंथ्स दिया होगा, प्रोबेबिलिटी दिया होगा, नंबर ऑफ ब्रेकडाउन फाइंड करो, क्यूमुलेटिव नंबर ब्रेकडाउन फाइंड करो, देन कॉस्ट निकालो, फिर प्रिवेंटिव कॉस्ट, फिर दोनों का टोटल, टोटल कॉस्ट, फिर एवरेज कॉस्ट। ये बिल्कुल बच्चों, ऑनलाइन वाले बच्चों ध्यान रखना, ये बिल्कुल आपका रिप्लेसमेंट में जैसे हमने ग्रुप रिप्लेसमेंट वाला टाइम पीरियड निकाला था उसी तरह ये होगा, सेम टू सेम, बिना कोई चेंज के। इवन द फॉर्मेट विल बी दी सेम। ठीक है, तुमको याद है फॉर्मेट? तो चलो तुमको पहले क्वेश्चन बना के देते हैं, एक क्वेश्चन बनाते हैं इसका, क्योंकि मेरे ख्याल से क्वेश्चन का बुक में है नहीं। एक क्वेश्चन बना के देते हैं, वो क्वेश्चन लेते हैं अपन और फिर इसको सॉल्व करते हैं, और फिर एक कोई पहले का क्वेश्चन अपन देख लेंगे कि इसको इसी मेथड से करके क्या आंसर आता है। तो अपन है केस 2 पे, जहाँ पे हमको फाइंड करना है ऑप्टिमम ग्रुप प्रिवेंटिव मेंटेनेंस पीरियड। ये हमारा मेन मकसद है, क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। तो सबसे पहले elapsed टाइम आफ्टर मेंटेनेंस, 1 2 3 4 5, तो 11 मंथ दे दिया, हाँ दे दिया। अब प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर भी दे दी, ये वाला कम भी हो गया। ओके, अब कुछ और इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में, दैट इज द प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कॉस्ट इज 1000 पर मशीन
नंबर ऑफ मशीन्स 20, ब्रेक डाउन मेंटेनेंस कॉस्ट, इट इज 200 पर फेलियर। सबसे पहले आप फाइंड करें। अभी इसमें दो तीन तरह का चीजें निकलता है, इस वाले केस में दो तीन तरह का चीज निकलता है, तो अपन पहले एक एक करके एक एक पे फोकस करेंगे, फिर तीनों अपन तीन तरह का चीज निकल सकता है इसमें, ठीक है। तो पहला तो आप निकालो ऑप्टिमम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस पीरियड। सबसे पहला तो अपन ये करते हैं, कैसे करेंगे? तो जैसा तुमको मैंने बताया, क्या करना पड़ेगा, वो अपना टेबल बनाना पड़ेगा, ठीक है। कैसे बनता टेबल? तो वापस से वही बनाओ जैसा करते थे। तुम्हारा मंथ्स, प्रोबेबिलिटी की जगह नहीं छोड़ी मैंने, एक सेकंड। प्रोबेबिलिटी, कैरी फॉरवर्ड करना याद है ना, कैसे करते थे? अरे यार ये क्या हो रहा है? कितने? पहला क्या निकालोगे? नंबर ऑफ ब्रेकडाउन, फिर क्यूमुलेशन, ठीक है, क्यूमुलेशन ऑफ नंबर ऑफ ब्रेकडाउन, फिर क्यूमुलेटिव कॉस्ट, क्यूमुलेटिव ब्रेकडाउन कॉस्ट एट द रेट ऑफ 200 पर फेलियर, फिर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कॉस्ट, दोनों को प्लस कर दो, टोटल कॉस्ट डिवाइड कर दो एवरेज कॉस्ट। ये तुम्हारे ये बन रहे थे। जिसको याद है वो खुद से करो। कैसे करना है? कितना मशीन है? 20। तो 20 मशीन सबसे पहले वाले में डाल दो। तो 20 का 0.20 4। तो किसका करोगे? कौन सा टोटल बेटा बताओ? भाई जो फेलियर आएगा ब्रेकडाउन जो होगा किसका होगा? मशीन्स का होगा ना। तो नंबर ऑफ ब्रेकडाउन निकालने हैं, तो भैया कितना मशीन है? 20 मशीन है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर 0.20, तो नंबर ऑफ ब्रेकडाउन कितना हो गया इस साल का, एक महीने के अंदर का? 4। इसको कैरी फॉरवर्ड आगे 20, फिर ये 4 जो है इसको कहाँ रखोगे? इसके आगे। हाँ, तो 4 का 20% और 20 का उधर कितना निकालना है? 50। 4 का 20 कितना होता है? 8। तो 0.8 आएगा ना। तो इसको 3.2। क्यों? 20 का 50% इज 10 बेटा। 10.8 तो 11 लिख लो, 11 लिख लो, पॉइंट वन में मत लिखो। ऐसे करो आगे बार, पूरा पूरा टेबल भर लो इस तरह से। पानी भी क्या
जिन बच्चों ने रिप्लेसमेंट थ्योरी नहीं पढ़ा तो पहले रिप्लेसमेंट थ्योरी वाला लेक्चर देखो, तुमको पता लगेगा कि भाई ये टेबल कैसे बनता है। क्या करना होता है इस टेबल के लिए, जो हमको प्रायोरिटीज दी है फेलियर का, उसको एक हम इधर लिखते हैं, एक हम इधर लिखते हैं। फिर जैसा मैंने आप लोग को स्टेप्स लिखवाया, नंबर ऑफ ब्रेकडाउन, ये इन सब के अपने अपने रिस्पेक्टिव कॉलम्स बन जाते हैं। एंड अब आपको नंबर ऑफ ब्रेक फाइंड करना है। नंबर ऑफ ब्रेकडाउन कैसे निकलता है, जितना मशीन है उसको लिख दो, और उसमें बोला कि पहला महीने में कितना ब्रेकडाउन होता है, तो भाई 20 का अपन ने करके कर दिया। ठीक है। हाँ भाई। हैं, एक सेकेंड। तो आपका जितना भी फेलियर होता है, आज क्या तारीख है, 28। ओके। हाँ। सो आप नंबर ऑफ मशीन को लिखते हैं, कितना परसेंट फेलियर हुआ उसका 20%, तो आपने लिख दिया यहाँ पर। फिर आप उसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं अगली बार के लिए। ठीक है, कि भाई व्हेन दैट मश दोस मशीन्स दे वर इन दी सेकंड मंथ, तो कितना प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर है, तो उसने कहा 50% फेलियर है, तो 20 का 50% निकाला, प्लस चार पार्ट्स आपने, चार जो थे आपने उनको क्या कहता रिपेयर करा था, तो पहली बार वो पहले महीने में टूट जाते हैं, तो उनका चार का 20% निकाला। तो इस तरह से आप करते चलते हैं इसको। फिर ये 20 आपका यहाँ आ जाता है, ये 4 आपका यहाँ आ जाता है, और ये वाला वैल्यू आगे। और फिर निकाल लो कि 11.20 प्लस 4 इंटू 0.50 प्लस 20 इंटू 0.10, तो आपका ये काम हो जाता है। समझ रहे, ऐसा चीज। हाँ। 20 मशीन्स। हम्म। हर बार। तो अपने 6 इंटू 11, ठीक है, ये आ गया अपना 10। ये लास्ट यहाँ पे 20, ये 4 यहाँ पे, ये 11 यहाँ पे, ये 6 यहाँ पे, ये 10 यहाँ पे। अब इन सबका कर लो जल्दी से। तो 10 इंटू 0.20 प्लस 6 इंटू 0.50 प्लस 11 इंटू 0.10 प्लस 4 इंटू 0.5 प्लस, ये आ गया अपना 8। तो दीज आर द नंबर ऑफ ब्रेकडाउन्स। अब आपको इनका क्यूमुलेशन करना है, तो उनको प्लस करते चलो। 4, 15, 21, 31, 39। अब क्यूमुलेटिव ब्रेकडाउन कॉस्ट निकालनी है, तो एक ब्रेकडाउन की आपकी कॉस्ट थी 200 रुपये। नंबर ऑफ ब्रेकडाउन निकाल लिया आपने, मल्टीप्लाई करते चलो। 4 इंटू 200, 800। 15 इंटू 200 बताते हैं बच्चे, 3000। 21 इंटू 200, 4200। 31 इंटू 200, 6200। और 39 इंटू 200, 7800। ये आपका ब्रेकडाउन क्यूमुलेटिव ब्रेकडाउन कॉस्ट आ गया। अब इसको आप मल्टीप्लाई करें, अब आप प्लस अपने आप निकालेंगे प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कॉस्ट। तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कॉस्ट कितना है तुम्हारा, 1000 पर मशीन। मशीन कितनी है, 20। तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कॉस्ट विल बी 1000 इंटू 20, हर बार के लिए। हर बार के लिए, वो कभी चेंज नहीं होगा ऐसा। 20,000, 20,000, 20,000, और 20,000, और 20,000। इनको प्लस कर लेंगे, टोटल कॉस्ट आ जाएगा
और अब इन टोटल कॉस्ट को जो आपका मंथ्स है उससे डिवाइड करते चलो, यू विल गेट द एवरेज कॉस्ट। जैसे 20 800 को डिवाइड किया 1 से, 23 को डिवाइड किया 2 से, 24 200 को डिवाइड किया 3 से, तो 24 को 3 से करेंगे तो 8 आएगा, 200 को 3 से करेंगे तो कितना आया, 8000 कितना रही है। ओके, 26 200 को 4 से करो, 6550, और 27 800 को 5 से, तो इट विल बी 5000 समथिंग। हाँ, 5560। तो सबसे कम कॉस्ट हमारा कब लग रहा है, सबसे कम कॉस्ट हमारा लग रहा है 5 साल में। तो जो हमसे पहला चीज मांगा गया था, ऑप्टिमम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस पीरियड, वो हमारा आ गया कितना, 5 साल। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस लगाएंगे, 5 साल तक तुम ब्रेकडाउन पे चलते रहोगे, 5 साल खत्म होते ही, 5 साल के एंड में मतलब तुम क्या करोगे, अपना प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करोगे, वापस ब्रेकडाउन चलेगा, फिर उसके बाद वापस 5 साल बाद फिर वापस प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, फिर वापस ब्रेकडाउन, फिर वापस 5 साल बाद, ऐसा हर पाँच, तुमने एक बार कर लिया, हर 5 साल में चलता रहेगा। अब इसके बाद कोई नई तरह की मशीन आती है या कोई कॉस्ट में चेंज आता है तो फिर वापस से री एनालाइज किया जाएगा। जब तक कोई चेंजेस किसी और वेरिएबल में नहीं आएगा, तुम्हारा ये पॉलिसी चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, विदाउट एनी ब्रेक, ऐसा चीज है। ठीक है। हम्म। तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कॉस्ट कितना आ गया अपना, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, हाँ मतलब पीरियड जो है वो आएगा 5 इयर्स, ऑप्टिमम प्रिवेंटिव 5 इयर्स। अब देखो, तो ये तो पहला पार्ट हो गया, मैंने कहा इसमें 2 3 चीजें अपन कर सकते हैं। तो एक तो वो क्वेश्चन ऐसा दे सकता है, अब क्वेश्चंस में एक चेंज क्या कर सकता है, क्वेश्चंस में चेंज कर सकता है, जैसे देने वाला चाहे तो, कि पहले आपसे इस तरह से निकलवा लिया, फिर आपको दूसरा सिचुएशन दे, बोले व्हाट इफ कि अगर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कॉस्ट 1000 पर मशीन होती और ब्रेकडाउन कॉस्ट बढ़ करके 300 दी गई होती, तो उस केस में आपका आंसर क्या आएगा, कितना चेंज करोगे हैं। हाँ, पहले नॉर्मल दे दिया इस तरह से क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन और क्या हो सकता है मैं बता रहा हूँ, पहले सुन तो लो। इस तरह से क्वेश्चन और आपको बोल सकता है कि भाई पहले आपसे नॉर्मल निकलवा दिया, फिर आपको क्वेश्चन में बोलेगा कि भाई व्हाट विल बी द ऑप्टिमम मेंटेनेंस पीरियड इफ इफ द ब्रेकडाउन कॉस्ट इंक्रीजेस टू 300 पर फेलियर एंड प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कॉस्ट रिड्यूस टू 800 पर मशीन। तो उस केस में क्या आएगा, तो उस केस में आप करके देख लो, इसको 300 और उसको 800 बना लो, पूरा टेबल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, तुम सिर्फ, हाँ तुम सिर्फ ब्रेकडाउन क्यूमुलेटिव क्यूमुलेटिव ब्रेकडाउन कॉस्ट और प्रिवेंटिव कॉस्ट, हाँ कर लो। चेंज है कि इफ व्हाट इफ के भाई प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कॉस्ट रिड्यूस टू 800 पर मशीन, और ब्रेकडाउन मेंटेनेंस कॉस्ट इंक्रीज्ड टू 300 पर फेलियर, हाँ इंक्रीज्ड टू 300 पर फेलियर। तो अब इस केस में क्या होगा वो आप देख लो, बता दो आप। हाँ, वो कहो मैं तो
इसका भी 5 ईयर आ रहा है। ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे तो नहीं से तुम्हारा, जल्दी कर ले। अभी इसमें एक चीज और कर सकता है, तुमसे एक चीज का ऑप्शन और मांग सकता है। क्या चीज? ये, हाँ, हाँ, ठीक है, अब ये हो गया। तो एक तो यहाँ तक ये हो सकता है, फिर दूसरा मैं तुमको बताया कि भाई वहाँ पे तुमको रेट्स चेंज करके फिर पूछ सकता है। एक और चीज क्या हो सकता है, सुनना। तुमसे बोलेगा कि भाई 5 इयर्स हमारा ये आ गया है, तो आप बताओ कि जो अपना क्या कहते हैं ब्रेकडाउन पॉलिसी वाला था, तो कौन सा पॉलिसी हमको चूज करना चाहिए इफ 5 इयर्स में आप अपना क्या कर रहे हो, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ला रहे हो। अगर 5 साल में तुम क्या कर रहे हो, अपना प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ला रहे हो, तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस और ब्रेकडाउन पॉलिसी में से तुम किसको चूज करना चाहोगे? समझ रहे? इसी को अपन उधर ले जाएं, केस 1 केस 2, मतलब टाइप 1 में ले जाएं, टाइप 1 केस 2 में ले जाएं। क्या चीज का? पहले एवरेज नंबर ऑफ फेलियर्स निकालोगे ब्रेकडाउन वाले के लिए। हाँ हाँ, तो प्रायोरिटी तो दिया हुआ है ना बच्चे, प्रायोरिटी तो दिया हुआ है ना क्वेश्चन में तुमको। मैं लिख रहा हूँ, रुको, वैसा कर लो फिर कि भाई हमको पता है क्या, कि प्रिवेंटिव, हाँ, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस जो हमारा पीरियड है, पॉलिसी जो हमने चूज करी बेसिकली, वो है 5 इयर्स की। ठीक है। और ये ग्रुप जो अपनी पॉलिसी चल रही है, इसमें खर्चा कितना बढ़ रहा है 5 साल का? तो सर इसमें खर्चा बढ़ रहा है अपना 5,560। 26 कैसे? 60 पर मंथ है, ये ध्यान रखना, ये पर मंथ है। अब मैं कहूँ कि नहीं, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, मुझे तो बताओ ब्रेकडाउन पॉलिसी जो अपन फॉलो कर रहे थे ना, वो ही बढ़िया रहती, तो उसका कॉस्ट आप मुझे बताओ कितना आएगा। तो ब्रेकडाउन पॉलिसी के लिए कैसा, अभी जो तुमने केस 1 का टाइप 2 किया था ना, सेम वही, एनुअल, सॉरी एनुअल बेसिस पे नहीं। पर सुन, एनुअल बेसिस पे यहाँ नहीं मत निकालना, क्यों? क्योंकि पर मंथ दिया हुआ डेटा, तो तुम पर मंथ का निकालना, एनुअल बेसिस का मत निकालना। पहले आपने एवरेज फेलियर निकालोगे, एवरेज मंथ पर फेलियर, और फिर आपको एक महीने का, एक महीने का, हाँ, 12 से डिवाइड नहीं करना इस बार, आपको एक महीने का वो निकालना फेलियर, तो एक महीने का फेलियर निकालने के लिए आप उसको एक से डिवाइड करोगे। टू 2.35 ना, हाँ ठीक है। मैं तो देखते हैं बेटा, पता नहीं मुझे। ये कितना है आपका? 2.35 मंथ।
पर फेलियर। अब मैंने कहा मुझे एक एक महीने का फेलियर निकाल के दो। क्या निकाल के दो? नंबर ऑफ फेलियर्स इन अ मंथ। तो व्हाट वी विल बी डूइंग, हम 1 को डिवाइड कर लेंगे 2.35 से, कितना आया? 0.42। आगे भी ये कुछ है या सिर्फ 0.42? तो 3 डेसिमल ले लेते हैं। 0.425 फेलियर पर मंथ एक मशीन का। और कितनी मशीन्स हैं? तो नंबर ऑफ फेलियर्स, नीचे निकालो, नंबर ऑफ फेलियर्स ऑफ 20 मशीन्स। लिखना पड़ेगा ऐसा, सीधे मल्टी लिखना भी पड़ेगा ये एग्जाम में, इन अ मंथ। तो 0.425 इंटू 20 कितना आया? 17। अबे मैं नंबर ऑफ फेलियर्स पूछ रहा हूँ, 0.425 इंटू 20 मशीन्स क्या कर रहे हो? अरे वो तुमने निकाला पहले, एक महीने का फेलियर था अभी। तो पूरा लिखना पड़ेगा ना, डायरेक्ट कॉस्ट थोड़ा निकाल दोगे एग्जाम में। अबे स्टेप्स तो लिखोगे। भागे यारो भागे यारो भागे यारो, कहाँ भाग रहे हो? पहले स्टेप्स तो लिख लो भाई। मार्क्स तो ना मिल जाएंगे डायरेक्टली, तुम अगर वो कॉस्ट निकाल के, माना तुमको कॉस्ट निकालना आ गया है, वो थोड़ा निकालेंगे डायरेक्ट। कितना आया? 8.5। तो दिस इज 8.5 फेलियर इन अ मंथ ऑफ 20 मशीन। ठीक है, अब इसको कर दो तो मल्टीप्लाई। हाँ रुक गया मैं तो। एक मिनट। 8.5 तुमने निकलवाया मुझसे फेलियर है ना? और बेटा ब्रेक डाउन कितना कॉस्ट है? 200। तो 8.5 इंटू 200 करना क्या आएगा? तो तू क्या बता रही है वो? 20 क्यों वापस इंटू करेगी बेटा? तूने 20 मशीन से तो निकाल दिया ना चीज, तभी तो उसको मैंने ऊपर निकलवाया। नहीं, ऐसे बता देना तू उसको, क्योंकि इन अ मंथ का निकाल रहे इसलिए। तो तुम पहले पूरी 20 मशीन का मिला करके एक महीने का फेलियर है ये। क्योंकि अच्छा, और मंथ पे क्यों निकाल रहे हैं अपन डेटा? क्योंकि सर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस पॉलिसी जो निकाली है ना वो आपने, वो मंथ के बेसिस पे निकाली है। ये मैंने 5 years क्यों लिख रखा है? 5 months है ना, 5 5 महीने में परिवर्तन कर रहे हैं ना अपन। हाँ। अरे मंथ है यार, देखना मंथ, मंथ्स है वो, 1 2 3 4 5 मंथ्स। हाँ ठीक है। तो वो था प्रिवेंटिव मेंटेनेंस पॉलिसी 5 महीने वाली अपन ने जो अडॉप्ट करी है, उसमें प्रिवेंटिव जो कॉस्ट लग रही है वो लग रही है 5 या 560 पर मंथ। तो मैंने सोचा चलो ब्रेकडाउन पॉलिसी से इसको कंपेयर करते हैं, तो मैंने इधर मंथ बेसिस पे निकाला है। क्यों? क्योंकि मेरे को प्रिवेंटिव मेंटेनेंस पॉलिसी मंथली बेसिस पे दी हुई है। तो मैं जो ब्रेकडाउन पॉलिसी निकालूंगा, जो कॉस्ट निकालूंगा, वो भी मंथली बेसिस पे निकालूंगा। इसलिए हमने यहाँ पे एनुअल ना जा करके मंथ का निकाला है। एक महीने महीने से हमने उसको डिवाइड कर दिया कि भाई हाँ एक महीने का आप बता दो फेलियर कितना है। कि बोले आपने कहा कि फेलियर जो है वो 2.35 मंथ्स में एक बार आता है, तो एक महीने में कितना फेलियर होता है? तो 0.425 वन से उसको डिवाइड कर दिया हमने। और मंथली बेसिस पे हमको कॉस्ट निकाला, तो ये बता रही कि मंथली बेसिस पे कॉस्ट आ रहा है आपका 1700। तो भाई विच पॉलिसी इज बेस्ट? तो सर इस अकॉर्डिंग भी अगर देखें तो ब्रेक डाउन पॉलिसी इज बेस्ट। तो इस तरह से क्वेश्चन में आपको और ये एडिशन करके दे सकता है। समझ रहे? अब एक आखिरी एडिशन और जो इसमें करके दे सकता है वो क्या? ठीक है, तो आखिरी एडिशन इसके अलावा और जो कर सकता है लास्ट, वो है, मतलब ये फोर्थ चीज हो जाएगा है ना, कॉस्ट चेंज का। हाँ, चौथा चीज हो जाएगा ये। कि भाई तुमसे बोल सकता है कि न्यू प्रिवेंटिव मेंटेनेंस रेट फाइंड करो वेयर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस वुड बी इकोनॉमिक मोर इकोनॉमिकल।
न्यू प्रिवेंटिव रेट या न्यू प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कॉस्ट फाइंड करो, जहां पे आपका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कॉस्ट कम रहे एज कंपेयर टू ब्रेकडाउन पॉलिसी। क्योंकि अगर आप पिछले 2-3 बार का रिजल्ट देख रहे हो तो हर बार आपका ब्रेकडाउन कॉस्ट ही कम आता है, हर बार आपका ब्रेकडाउन कॉस्ट ही कम आता है, और अभी भी ब्रेकडाउन कॉस्ट ही कम आया था। अब मैनेजमेंट चाह रहा है कि नहीं यार, मेरे को तो ऐसा कुछ, तुम मेंटेनेंस कॉस्ट तुम बहुत ज्यादा लगा रहे हो, 1,000 रुपए का मेंटेनेंस कॉस्ट ज्यादा है, तुम कुछ ऐसा मेंटेनेंस कॉस्ट मेरे को पता करके दो, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कॉस्ट पता करके दो जो कि क्या रहेगा, इकोनॉमिकल रहेगा, सस्ता रहेगा एज कंपेयर टू दी ब्रेकडाउन पॉलिसी। तो अब इसके लिए क्या हो सकता है, या तो नया प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कॉस्ट फाइंड करो या फिर नया ब्रेकडाउन कॉस्ट फाइंड करो। वो तो बताऊंगा ना कैसे, मेरी बात तो मतलब समझ तो ले, केस क्या चीज है कि या तो ब्रेकडाउन कॉस्ट आपका ज्यादा मतलब इतना बढ़ जाए कि भाई तुम्हारा मेंटेनेंस कॉस्ट के कंपैरिजन में ज्यादा हो जाए, तो तुम्हारा जो ये ऑब्जेक्टिव वैसे ही तुम्हारा अचीव हो जाएगा, या प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कॉस्ट फिर भी मोर इकोनॉमिकल, या फिर तुम्हारा प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कॉस्ट तुमको क्या करना पड़ सकता है, कम करना पड़ सकता है। अब कितना कम करें, अभी जैसे इन इन दिस क्वेश्चन प्रिवेंटिव 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 मेंटेनेंस कॉस्ट वाज जैसे 5,560 आया था, और इससे पहले अगर क्वेश्चन का लेके चलेंगे तो इट वाज 1,000 पर मशीन, इट वाज 1,000 पर मशीन ना। तो कितना होना चाहिए इंस्टेड ऑफ 1,000, वो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कॉस्ट कितना होना चाहिए, ताकि ये हमारा जो ब्रेकडाउन पॉलिसी के कंपैरिजन में क्या आ सके, सस्ता आ सके। समझ रहे, ये वाला नहीं लेंगे, बल्कि क्या लेंगे, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कॉस्ट क्या था, वो तो ये था ना 1,000 पर मशीन, तो 1,000 करने के बाद ही तो ये 5,560 आ रहा था। तो आप तो बस ये बताओ कि भाई ब्रेकडाउन मेंटेनेंस सॉरी ब्रेकडाउन मेंटेनेंस कॉस्ट में और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कॉस्ट की बात चल रही है, 200 और 1,000, तो अपन बोल रहे हैं कि भाई अपना प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कॉस्ट इंस्टेड ऑफ 1,000 कितना होना चाहिए, ताकि हमारा ये जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस पॉलिसी है ना, कौन सी पॉलिसी, ये वाली प्रिवेंटिव मेंटेनेंस पॉलिसी क्या पड़े, सस्ती पड़े एज कंपेयर टू दी ब्रेकडाउन मेंटेनेंस पॉलिसी। तो इसके लिए क्या करो, अब मुझे पता नहीं ए कैसे 200 से कौन कम होनी चाहिए, मेंटेनेंस प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कॉस्ट 200 से कम होनी चाहिए, ब्रेकडाउन है 200 तो, पर वो 200 तो बेटा पर फेलियर के अकॉर्डिंग है ना, और वो तो तेरा मंथ के अकॉर्डिंग है, तो उसको ऐसे कैसे कंपेयर कर सकती है, वो फेलियर के हिसाब से, वो तेरा मंथ के हिसाब से, दोनों का मतलब वो बैठ ही नहीं रहा हिसाब। समझ रही है, तो को अलग चीज लेके चलना पड़ेगा। तो क्या करें, तो हम क्या करते हैं ना, हम इसकी ब्रेकडाउन कॉस्ट और मेंटेनेंस कॉस्ट को कंपेयर करते हैं। कैसे करेंगे, तो आपको नया प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कॉस्ट फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, नया प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कॉस्ट जो मुझे पता नहीं है, तो उसको एक्स मान लो। ठीक है, नए प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कॉस्ट को क्या मान लोगे, एक्स। तो चलो मैंने क्या करा, न्यू प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कॉस्ट जो है इसको ले लिया एक्स, और फिर ये एक्स लेकर के मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कॉस्ट फाइंड करते हैं पर मंथ। हाँ, ये पर मंथ में से ले रहा हूँ ताकि तुमको ध्यान रहे बेटा, मंथली अवेलेबल है, मंथली। तो एक्स इंटू किससे करें मल्टीप्लाई, फेलियर, हाँ, कितने, अपनी जो पॉलिसी चल रही थी तो कितने फेलियर थे क्यूमुलेटिव बेसिस 39, यस, तो एक्स इंटू 39 बिल्कुल सही कहा तुमने, फेलियर से ही करा है, तो क्यूमुलेटिव वाले से करेंगे, प्लस तुम लोग का, एक मिनट, ITFC यहाँ पे हम जो टोटल कॉस्ट निकाल रहे थे प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कॉस्ट, न्यू प्रिवेंटिव मेंटेनेंस रेट फाइंड करनी है।
हम्म, रुको। ठीक है, सही है। यहाँ पे एक्स नहीं आएगा। यहाँ पे तुमको मेंटेनेंस रेट फाइंड करना ना, तो मेंटेनेंस रेट एक्स है। और ये जो मैं ले रहा हूँ, ये एक्स इंटू 39, तो नंबर ऑफ फेलियर्स फॉर 39, एंड योर ब्रेक डाउन कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो क्योंकि ब्रेक डाउन दे रखे थे ना। तो ब्रेक डाउन कॉस्ट कितना है, 200। तो 200 इंटू 39 प्लस, यहाँ पे आएगा प्लस क्या, तो आपका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कॉस्ट किसने निकल रहा था, वो निकल रहा था सर नंबर ऑफ मशीन्स को मल्टीप्लाई करके विद दी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस पर मशीन के हिसाब से। तो नंबर ऑफ मशीन्स कितना है, 20 प्लस, नहीं 20 प्लस नहीं, 20 इंटू न्यू प्रिवेंटिव मेंटेनेंस रेट, जो मुझे पता नहीं है उसको मैं क्या ले रहा हूँ, एक्स। तो ये आपका क्या गया, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कॉस्ट। तो 200 इंटू 39 करना, 70, हाँ, प्लस 20x, ये इसका इक्वेशन बन गया। अब ये कैसे लिया अपन ने, तो बेटा अपन पूरा पूरा प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कॉस्ट निकाल रहे हैं, और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कॉस्ट में तुमको पता है ब्रेकडाउन तो हो ही रहे थे। कितने ब्रेकडाउन हो रहे थे, तो अपना 5 महीने वाला जो पॉलिसी है ना, मैं 5 महीने वाले पॉलिसी के अकॉर्डिंग निकालूंगा, क्योंकि वो हमारा ऑप्टिमम पीरियड था। तो सर 5 महीने में टोटल टोटल फेलियर्स कितने हुए थे, तो टोटल फेलियर्स बेटा 39 हुए थे ना। आप जो पूछ रहे कि 39 कैसे है, तो 39 फेलियर्स है ना 5 महीने पूरे मिला करके, उसको मल्टीप्लाई करो उसकी ब्रेकडाउन कॉस्ट से, हमने करा। प्लस प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी बढ़ती, तो 20 पर मशीन, सॉरी 20 पर मशीन क्या मतलब 20 मशीन से, तो पर कॉस्ट जो भी होता, तो पर कॉस्ट ही तो फाइंड करना है, तो उसको तो मैंने एक्स ले लिया। अब इसको क्या लाना है, इस प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कॉस्ट को आपको कम लाना है। किससे कम लाना है, आपकी ब्रेकडाउन कॉस्ट से। किससे कम लाना है, आपकी ब्रेकडाउन कॉस्ट से। तो ब्रेकडाउन कॉस्ट कितना था आपका, तो ब्रेकडाउन कॉस्ट था मेरा, ब्रेकडाउन कॉस्ट पर मंथ, पर मंथ, तो एक महीने में कितना फेलियर हो रहा था, 20 मशीन का मिला करके, वो अपन ने ऊपर फाइंड किया है 8.5, यस। तो 8.5 इंटू 200, 1700। ओके, अब इन दोनों को कंपेयर कर लो। मुझे क्या लाना है, मुझे मेरा प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कॉस्ट कम लाना है ना, कम लाना है एज कंपेयर टू ब्रेक डाउन कॉस्ट। मेरा प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कॉस्ट कम आना चाहिए ब्रेकडाउन कॉस्ट से। तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कॉस्ट का इक्वेशन लिख दो, 7800 प्लस 20x शुड बी लेस देन 1700। ठीक है, ये काइंड ऑफ इनइक्वालिटी बन गया। सॉल्व करो, तो 20x, 1700 माइनस 7800, माइनस साइन को आप इग्नोर कर देना क्योंकि इनइक्वालिटी में है, तो साइन चेंज हो जाता है वो। तो क्योंकि इनइक्वालिटी है, दिस विल बी लाइक दिस 6100। ठीक है, डिवाइड कर दो। अभी डिवाइड करना 20 से, अभी का आंसर आएगा, हाँ 305। तो x आपका कितना आना चाहिए, 305 या उससे कम आना चाहिए, तब जाके आपका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कॉस्ट क्या आएगा, ब्रेकडाउन कॉस्ट से कम आएगा। ठीक है, ऐसा चीज, जो आपका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कॉस्ट अभी 1000 है ना, वो कितना आना चाहिए, 305 या उससे कम, तो जाकर के हम ऐसा कहेंगे, तो जाकर के हम ऐसा कहेंगे कि हाँ हमारा बिल्कुल। अच्छा, इसको अगर थोड़ा बदल लूं तो, अभी आपने क्या करा, न्यू प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कॉस्ट फाइंड करा, इंस्टेड ऑफ दिस आपको बोलूं कि नहीं, नया ब्रेकडाउन कॉस्ट फाइंड करो, तो क्या होगा परिवर्तन, आओ उसको भी देख लेते हैं, कि न्यू ब्रेकडाउन कॉस्ट वेयर, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कॉस्ट अभी भी इकोनॉमिकल बताना है। मैंने कहा था ना, दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो ब्रेकडाउन कॉस्ट को बदलोगे या फिर प्रिवेंटिव कॉस्ट को। पहले केस में क्या बदला, प्रिवेंटिव, अब दूसरे वाले में क्या बदल के बता रहा हूँ, ब्रेकडाउन कॉस्ट। पर हाँ, लाना तो प्रिवेंटिव वाले को इकोनॉमिकल ही है। ठीक है,
समझ में तो आया ना तुमको कर क्या रहे हैं हम लोग? तुम अपन ने जो स्टार्टिंग में डिस्कशन किया कि भाई प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कॉस्ट को कम लाना है, तो दो तरीके हैं, या तो उस कॉस्ट को कम कर दो या उस कॉस्ट को बढ़ा दो। हाँ, तो पहला वाला अपन ने करके देख लिया, दूसरा वाला देख रहे हैं अब। तो इस बार ब्रेकडाउन कॉस्ट को एक्स लेंगे आप लोग। बाकी क्वेश्चन वैसे ही बनेगा तुम्हारा कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कॉस्ट पर मंथ, तो नंबर ऑफ ब्रेकडाउन्स 39 इंटू, इस बार 200 से मल्टीप्लाई करूंगा क्या? नहीं, इस बार एक्स से मल्टीप्लाई होगा। प्रिवेंटिव कॉस्ट तो उतना ही जितना पहले था। हाँ, तो कितना दिया था क्वेश्चन में? 1000, और 20 मशीन तो 20,000। और इसको डिवाइड कर दो 5 से, एवरेज निकालना है। और ब्रेक डाउन कॉस्ट पर मंथ 8.5 इंटू एक्स। पर मंथ, वो पर मंथ क्या एवरेज निकालना था ना? एवरेज 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 एक मशीन का, यानी क्या क्या मैंने, एक सेकंड रुको मैं चेक करने दो पहले वाला। अगर मशीन्स दिया है, इसमें तो आएगा पर मंथ से, क्यों? क्योंकि बेटा अपन ये जो 39 लेके चल रहे हैं, तो एवरेज बेसिस पे निकालेंगे, क्योंकि वो अपन को पर मंथ अपन को पर मंथ निकालना ना, इसलिए क्योंकि 5 महीने का था इसलिए। ठीक है, कहाँ पे? इधर? नहीं नहीं, क्यों? क्योंकि 20, नहीं क्यों, 20,000 जो आपका मेंटेनेंस कॉस्ट है वो भी तो 5 महीने बाद का था ना। अगर 5 महीने का पॉलिसी चूज करेंगे तो, अरे तो कितना भी रखो, वो तो लगेगा तो 20 सारी ना, कि पर अपनी पॉलिसी जो अपन ने अडॉप्ट की थी वो कौन सी थी? 5 महीने वाली थी ना। तो अपन को तो 1 महीने का निकालना, तो बेटा वो 20 साल भी तो डिवाइड होगा 5 से, अगर 1 महीने का तो कॉस्ट निकालने जाएगी तो। 20,000 तेरी कॉस्ट क्यों आ रही है? जब तू मेंटेनेंस कर रही है, तेरे पास चॉइस थी 1 2 3 4 5 महीना, तूने कहा 5 महीने। हाँ, हाँ, कि किसी महीने में लाओगे इट विल बी सेम। तो अपना सबसे लोएस्ट कब आया? अपना पॉलिसी कब रहा? 5 महीना। तो जो 20,000 अपन ले रहे, वो तो 5, तो एवरेज निकालना है तो फिर इसलिए। अच्छा, मेरे मेरे से शायद गलती हो गया है, मैंने ऊपर तो डिवाइड करवाया ही नहीं तुमको। ऊपर भी डिवाइड आएगा, ऊपर भी डिवाइड आएगा, गलती हो गई मेरे से। यस यस, इधर वो मैंने ध्यान नहीं दिया ब्रेक डाउन के चक्कर में, कि इधर भी 5 से डिवाइड होगा। इसको भी करो 5 से डिवाइड, आंसर चेंज हो जाएगा तुम्हारा। 1700 को पहले 5 से मल्टीप्लाई करना अब। ठीक है, 1700 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 8,500। तो 20x इधर, 8,500 माइनस 7,800, 1,800 आएगा ये तो, 800। इस बार और कम हो गई। 40। तो तुम्हारा प्रिवेंटिव मेंटेनेंस को 40 से भी कम आना चाहिए, तब जाके होगा। इतना तो कम कर ही नहीं पाएगी मैनेजमेंट, इससे अच्छा ब्रेकडाउन पॉलिसी ही है। क्या आएगा? कहाँ पे? 8,500 में से 78 से 700 आता है क्या? सॉरी, 700। तो ये तो 35 हो गया, और कम हो गया। 5 मिनट, हाँ जाओ बैठ जाओ। 35। ठीक है, अच्छा अब इसको सॉल्व कर लो। हाँ, एक्स का प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कॉस्ट तेरा पर मशीन 35 से कमाना चाहिए, तुझे 1000 से 35 करना पड़ेगा, नॉट पॉसिबल। खैर, तो उसने सजेशन मांगा तो हमने सजेशन दे दिया कि 35 कर लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। अच्छा, इसको सॉल्व करो भी। यहाँ पे अगेन वही वाला बात है कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कॉस्ट कम आना चाहिए ब्रेकडाउन कॉस्ट के कंपैरिजन में।
8.5x, 5 को 8.5 से मल्टीप्लाई करो, 42.5x और ये 39x। सॉल्व कर लो भाई, इसको उधर ले जाओ, 20,000 इधर, 42.5x में से 39x गया तो 3.5x, 20,000 को x उससे डिवाइड कर दो 3.5 से, 20,000 को तूने 3.5 से डिवाइड किया, 20,000 को 3.5 से कितना आया है? अबे 20,000 को 3.5 से डिवाइड करना। ये कुछ और बोली? इंटू क्यों करेंगे, डिवाइड में जाएगा ना। इंटू का बोला कितना, 14। तो तुम्हारा ब्रेकडाउन कॉस्ट कितना आना चाहिए, 5,714 से कम आना चाहिए, तो जाके सोचा जाएगा। जो प्रेजेंट में तुम्हारा पर मंथ 5,600 आ रहा है ना, तो 5,700 से कम आएगा तो सोचा जाएगा कि हाँ, तब जाके तुम्हारा प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कॉस्ट विल बी लीस्ट। एक्स का वैल्यू तुम्हारा ब्रेकडाउन कॉस्ट 5,714 से ज्यादा आना चाहिए। रुके हुए हैं बेटा। हाँ तनीषा, क्या चीज, ये चीज? हाँ, अच्छे से देख लो, अच्छे से समझ लो क्या चीज है। तुमसे सलाह मांगा गया, क्या करें क्या करें, तुमने बता दिया सलाह। करते बेटा। पर मंथ, हाँ, वहाँ पे 1,700 आ रही है ना। हो गया, वापस समझ लो क्या करा। सबसे पहले तो नॉर्मल क्वेश्चन में क्या निकालना है, ऑप्टिमम ग्रुप मेंटेनेंस पीरियड, वो आपने इजीली निकाल लिया, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा क्योंकि वो आपने पहले भी करा है। फिर अपन ने एक चीज करा कि चलो रेट को बदल के रेट को बदल के किया तो वापस 5 साल आया। फिर बोला चलो 5 साल की पॉलिसी चल रही है, इसमें अगर ब्रेकडाउन पॉलिसी से को कंपेयर करेंगे तो कॉस्ट में क्या फर्क पड़ेगा, तो 5 साल का कॉस्ट था पर मंथ 5,560, तुमने महीने का ब्रेकडाउन पॉलिसी मतलब ब्रेकडाउन कॉस्ट निकाल के दिया तो वो तुम्हारा आया 1,700। तुमने बोला नहीं, स्टिल ब्रेकडाउन पॉलिसी इज बेस्ट। फिर बोल रहा है, बोले अगर मान लो मुझे प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कॉस्ट ही लेके चलना है तो आप मुझे वो ब्रेकडाउन रेट या प्रिवेंटिव मेंटेनेंस रेट फाइंड करके दो जहां पे आपका क्या रहेगा, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कॉस्ट, हाँ, इकोनॉमिकल। तो एक बार हमने ब्रेकडाउन कॉस्ट निकाल के दिया और एक बार हमने प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कॉस्ट निकाल के दिया, दोनों काम हमने करके दे दिए। ठीक है, तो ये तुम्हारा केस 2 में अलग अलग चीज हो सकता है। इसका क्वेश्चन मेरे ख्याल से बुक में नहीं है, एक बार चेक कर लो, कोई दिया हो तो कर सकते हो, कोई बात नहीं, तुम इसी का प्रैक्टिस कर सकते हो। तुम चाहो तो ये जो पुराना क्वेश्चन है इसमें भी वो चीज लगा के कर सकते हो। ये वाला क्वेश्चन कौन सा? अच्छा अच्छा, ठीक है, उसमें भी नहीं है क्वेश्चन, दो चार ही है। भेज दूंगा, बट स्टिल भेज दूंगा। अब इसका सिर्फ एक लास्ट पार्ट बचा तुम्हारा स्पेयर्स वाला, स्पेयर्स केस 3, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है।